बच्चों, मैं जा रही हूँ काम ढूंढने। मैं शाम से पहले पहले घर आ जाऊंगी। तुम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना। मम्मा, क्या आप आज हमारे लिए खाना लेकर आएंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं आज लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए खाना। मम्मा चिड़िया घर से काम की तलाश के लिए निकलती है। जंगल में एक कालू कौवे का ढाबा था। उसे एक काम वाले पक्षी की जरूरत थी। तोते, ये वाला पेपर उठाओ और जंगल में किसी बड़े पेड़ के ऊपर लगा दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ। बड़े पेड़ पे ये कागज चिपका कर दूंगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं घर चला जाऊंगा वहाँ से। ठीक है, तुम घर चले जाना। तोता वो कागज उठाता है, रास्ते में एक बड़े पेड़ के ऊपर चिपका कर देता है। थोड़ी देर के बाद रानो चिड़िया उस बड़े पेड़ के आगे से गुजरती है और वो कागज देख लेती है। रुककर पढ़ने लग जाती है। मेरे होटल पर किसी खाना बनाने वाले पक्षी की जरूरत है। कालू कौवा, झरने वाला होटल। मिल गया, मिल गया, मुझे काम मिल गया। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और वो कालू कौवे के ढाबे पर पहुंच जाती है। कालू भैया, ये वही झरने वाला होटल है जहाँ पर किसी काम वाले पक्षी की जरूरत है। हाँ हाँ, मैं ही हूँ कालू कौवा और ये मेरा ढाबा है। मैंने एक बड़े पेड़ पर इश्तिहार लगा देखा कि आपको किसी कुक की जरूरत है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आप मुझे काम पर रख लें। चिड़िया, खाना कौन कौन सा बना लेती हो? साहिब जी, मैं छोले भटूरे और साथ में दाल चावल बहुत अच्छा बना लेती हूँ। ठीक है चिड़िया, तुम काम शुरू करो। अगर तुम काम अच्छा करोगी तो मैं तुम्हें तनख्वाह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा दूंगा। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो काम को लग जाती है। पहले दिन चिड़िया खाना बनाती है तो कुछ ही समय में पक्षियों का रश लगने लग जाता है। कालू कौवे, इतने मजे के छोले भटूरे बने हैं, क्या बताऊं। अगर ऐसे ही छोले भटूरे तुम रोजाना बनाते रहोगे, दिनों में ऊपर जाओगे, दिनों में। फिर शाम हो जाती है। ढाबे का सारा खाना खत्म हो जाता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना उठाती है और घर चली जाती है। आज पूरे 2 दिन के बाद उसके बच्चों ने खाना खाया था। खाना खाकर वो बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, मुझे काम मिल गया है। आज के बाद मैं रोजाना अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आया करूंगी। मम्मा, आपको हमारे लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। मेरी गुड़िया बेटी, संतान के लिए मेहनत करना तो हर पक्षी की इच्छा होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवे का काम 2 गुना हो चुका था। जहाँ पर पहले बर्तन सारा दिन शाम तक खाने से भरे हुए रहते थे, अब दोपहर में ही बर्तन खाली हो जाते थे। कालू, ये इतने सारे पैसे ये अलग क्यों रखे हैं? लाओ मुझे दो, मैं संभाल के रख देती हूँ। अरे, जिस चिड़िया के काम से हमारा कारोबार इतना चलता है, उस चिड़िया को भी तो तनख्वाह देनी है ना। ये पैसे उसकी तनख्वाह के हैं। कालू, मेरा तो दिल घबरा रहा है। इतने सारे पैसे किसी और को दे देना बड़ा ही मुश्किल काम है। अरे पगली, पैसे देंगे तो फिर ही वो चिड़िया काम करेगी, नहीं तो वो काम भी नहीं करेगी। आज मम्मा चिड़िया को तनख्वाह मिली थी। वो तनख्वाह लेकर सीधा एक बड़ी सी दुकान पर जाती है। वहाँ अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेती है। मम्मा, मेरे जूते तो बहुत सुंदर हैं। मम्मा, मेरा सूट भी बहुत प्यारा है। बस मेरे बच्चों, अब हमारे दिन बदल गए हैं। इस तनख्वाह में से कुछ पैसे बचाए हैं। अगली तनख्वाह वाले पैसे मिलाकर हम अपना काम शुरू कर देंगे। अगले दिन गौरी कवि अपने पति कालू से कहती है, कालू, क्यों ना मैं 2-3 दिन उस चिड़िया के साथ ठहर कर छोले भटूरे और दाल चावल बनाना सीख लूं। जो तनख्वाह हम चिड़िया को देते हैं वो पैसे हमारे बच जाएंगे। तो क्या तुम बना लोगी खाना? हाँ, तो और क्या, मैं सीख लूंगी उस चिड़िया से सारी रेसिपी। फिर अगले दिन गौरी कवि चिड़िया के साथ ढाबे पर आ जाती है। चिड़िया, ये प्याज तो भुन गए हैं, अब और क्या डालोगी इसमें? मालकिन जी, प्याज भुन गया है, अब इसमें मैं थोड़े से मसाले ऐड करूंगी। मैं खाना बना रही हूँ, आप कोई और काम देख लें। चिड़िया, वो मेरा बचपन का शौक था कि मैं खाना बनाना सीखूं, पर मेरी माँ नहीं थी, मैं नहीं सीख पाई। अब तुम हो, क्यों ना तुमसे खाना बनाना सीख लूं।
गौरी बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है, कभी अपने बच्चों के लिए भी खाना बनाना पड़ सकता है। फिर इसी तरह 2 से 3 दिन में गौरी कभी चिड़िया से सारा खाना बनाना सीख लेती है। अगली सुबह जब चिड़िया काम को आती है तो गौरी कभी उस पर तपी बैठी थी। चिड़िया, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने खाना बनाना सीख लिया है, अब अपनी होटल का खाना मैं खुद ही बनाऊंगी। गौरी, आप इतना भी घमंड ना करें, आपने खाना बनाना मुझसे सीखा है और मुझे ही काम से निकाल रही हैं। चिड़िया, मुफ्त में काम करना है तो करती रहो, खाना तो मेरी पत्नी ही बनाएगी। चिड़िया वहाँ से निराश होकर चली जाती है। गौरी कभी खाना बनाती है, सारे बर्तन भर देती है। चील ढाबे पर आती है, गौरी से खाना लेती है। जैसे ही खाने लगती है, छी छी, ये कोई खाना है? क्या डाला है इसमें? पहले वाला स्वाद तो है ही नहीं। चील दी, देखो फिर से लो स्वाद, आ जाएगा पहले वाला मजा। पहले वाला मजा भूलकर नया वाला मजा सेव करने की कोशिश करो ना। कव्वो, हमसे नहीं खाए जाते ऐसे खाने, खुद ही बैठ के खाते रहो। चील वो खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शाम तक कोई और पक्षी भी नहीं आता, खाना सारा का सारा बच जाता है। कालू, अब ये सारा बचा हुआ खाना तुम तो मैं नहीं खा सकते, ये सारा खाना कहाँ जाएगा? नदी में, नदी की सारी मछलियाँ आज मेरे ढाबे का खाना खाएंगी। इसी तरह कव्वे के होटल पर दिन ब दिन काम थोड़ा पड़ गया था, ग्राहक तो आते ही नहीं थे। कालू जी, हमने बड़ी गलती कर दी, हमने लालच की, उस चिड़िया को निकाल दिया। मैं जाती हूँ, मिन्नतें करती हूँ उसकी, मैं अभी चिड़िया को वापस ले आती हूँ। फिर गौरी कभी चिड़िया को लेने उसके घर चली जाती है। गौरी कभी वहाँ जाकर देखती है तो हैरान हो जाती है। चिड़िया अपने घर के साथ वाले पेड़ के नीचे ढाबा बनाए बैठी थी। उसके ढाबे पर इतना पक्षियों का रश था कि लाइन लगी हुई थी। आ जाओ गौरी, रुक क्यों गई हो? चिड़िया, मैं तुम्हें काम पर वापस बुलाने आई हूँ, मेरे साथ चलो, हमारे होटल पे काम करो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गौरी बहन कि आपने मुझे काम से निकाला और मैंने अपना ढाबा बना लिया। अब देखो, मेरा ढाबा तुम्हारी होटल से भी ज़्यादा चलता है। मैं किसी का काम नहीं करूँगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। ऐसे गौरी कभी अपना धंधा बंद करवा के चिड़िया का धंधा चलते हुए देखती है। ऐसे लालच के कारण गौरी कभी अपना धंधा बंद करवा देती है। चिड़िया का चलता हुआ धंधा देखती रह जाती। रानो चिड़िया की 3 बेटियां थीं। रानो चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि एक कौवा भागा भागा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो रानो, किसी शिकारी ने तीर मारा है और तुम्हारा पति मर गया है। ये खबर तो रानो चिड़िया पर कयामत बनकर टूटती है और वो रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? वो क्यों हमें छोड़कर चले गए? मैं तीनों बेटियों का पालन पोषण अकेले कैसे करूंगी? मैं अकेले इस समाज का मुकाबला कैसे करूंगी? रानो चिड़िया रोते हुए घर जाती है। उसकी तीनों बेटियां खाना मांग रही थीं। वो घर में बैठी बूढ़ी सास को सारी बात बताती है। माँ जी सब खत्म हो गया। मेरी तीनों बेटियां, इनका बाप चला गया। तीनों बेटियां कैसे पालूंगी मैं? ये तो अकेली पड़ गई हैं। किसी शिकारी ने इन मासूम बेटियों के बाप को मार डाला है। मेरा बेटा मर गया। तुम्हारी इन 3 बेटियों का पेट पालते पालते क्या हो जाता? अड्डे से एक बेटा निकल आता। मेरे पोते होते अपने बाप की वो खिदमत करते, वो भोजन लाने में भी मदद कर देते। बेटियां तो बोझ ही होती हैं। मर गया, मेरा बेटा मर गया। ऐसे रानो की सास अपनी पोतियों को मनहूस समझकर बेटे की मौत पर रोए जा रही थी। माँ जी, ऐसे तो ना कहें, मेरी बेटियां ऐसी नहीं हैं, इनका कोई दोष नहीं है। ऐसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह ऐसी भी आती है कि रानो चिड़िया की सास अपनी पोतियों को और अपनी बहू को घर से निकाल देती है।
चली जाओ, मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अब मैं तुम्हारी इन 3 बेटियों को नहीं रख सकती, चली जाओ यहाँ से। रानू चिड़िया रोते हुए अपने पति का वास्ता देते हुए अपनी सास के सामने बहुत मिन्नतें करती है। उसकी सास एक बात भी नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर देती है। कृपया करें मेरी सासू माँ, कृपया करें, आपको अपने बेटे का वास्ता। मैं कहाँ जाऊंगी इन छोटी छोटी बेटियों को लेकर, मेरा कोई सहारा नहीं है। मगर रानू की सास बहुत जालिम थी। रानू अपनी बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। अपनी बेटियों को लेकर माँ चिड़िया उड़े जा रही थी। उसे ना रास्ते का पता था और ना ही किसी से जान पहचान थी। थक हार कर शाम को रानू चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। उड़ता हुआ मिठू तोता नए पक्षियों को आता देखकर रानू चिड़िया के पास आ जाता है। गरीब चिड़िया, शाम के इस समय बैठे तुम क्यों रो रही हो? सभी पक्षी अपने घर जा रहे हैं, तुम भी अपने घर जाओ। तोते भैया, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरा पति मर चुका है। ये मेरी 3 बेटियां हैं। मैं पुराने जंगल से आई हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानती, बस बैठी हूँ। कहाँ जाऊँ मैं? चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। तुम मेरे घर चल के रह सकती हो, जब तक चाहो मेरे घर में ही रह लो। चिड़िया मिठू तोते के साथ उसके घर के अंदर आ जाती है। चिड़िया, ये दाना और कुछ मीठे फल हैं, अपने बच्चों को खिला दो तुम। फिर माँ चिड़िया अपने बच्चों को भोजन देती है। पेट भरने के बाद बच्चों को तुरंत नींद आ जाती है। फिर चिड़िया रोजाना मिठू तोते के साथ सुबह ही सुबह उड़ जाती। वो अपने बच्चों का दाना ढूंढने चली जाती थी। मिठू तोता सब जानता था कि दाना कहाँ से मिलता है, मीठा फल किस दिशा में है। इस तरह माँ चिड़िया की जिंदगी में सुकून आ गया था। उधर बूढ़ी सास, जो कि अब बहुत कमजोर हो गई थी, ना ज्यादा उड़ सकती थी और ना ही चल सकती थी, वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। बूढ़ी सास वहीं पेड़ की डाल पर अभी बैठी ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में जवान पक्षी नहीं उड़ सकते, तो ये बूढ़ी चिड़िया कैसे उड़ सकती? मिल गया, मुझे एक कमजोर पक्षी मिल गया। मैं अभी जाती हूँ, इसका स्वाद लेती हूँ। भूख से तो मेरा भी बुरा हाल है। माही चील अपने घोंसले से उड़ती है, सीधा सास चिड़िया पर हमला कर देती है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे बूढ़े मांस को खाकर क्या करोगी? चिड़िया बहुत बूढ़ी थी, उसका मांस भी बहुत सख्त हो चुका था। माही चील काटते काटते थक जाती है, बस सास चिड़िया का पंख ही घायल कर सकती थी। आखिर में माही चील वहाँ से उड़ जाती है। सास चिड़िया उसी पेड़ पर घायल पड़ी हुई थी और रो रही थी। सास चिड़िया की कराहने की आवाज कालू कौवा सुन लेता है और वो सास के पास आ जाता है। कालू कौवा किसी न किसी तरह चिड़िया को उठाता है और उसके घर तक छोड़ आता है। ये मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। मैंने अपनी पोतियों पर बिल्कुल रहम नहीं खाया था। आज मैं अपाहिज हूँ, मैं कैसे दाना ढूंढ कर खाऊंगी? ऐसे सारी रात सास चिड़िया रोती रहती और अपने किए पर पछताती। एक दिन सास चिड़िया रो रही थी कि घर की खिड़की से उसे बुलबुल जाती नजर आती है। बुलबुल बेटी, मेरी बात सुनो, कहीं से मेरी बहू को ढूंढ लाओ। उसको बताओ कि तुम्हारी सास मर जाएगी। आपने जब से रानू चिड़िया को घर से निकाला, मैंने तब से रानू चिड़िया को नहीं देखा, पर मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी माँ जी। बुलबुल उड़ने लगती है, पूछती पुछाती आखिरकार पहुंच जाती है रानू चिड़िया के पास। रानू चिड़िया, तुम्हारी सास को एक चील ने घायल कर दिया है। वो पंख से माजूर हो गई है, अब सारी रात रोती है और तुम्हें याद करती है। बुलबुल, जो मेरी सास ने मेरे साथ किया मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मेरे पति की माँ है तो मेरी भी माँ है, मैं उसको बचाने जरूर जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और तोते से बात करती है। तोते भैया, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरी सास घायल हो चुकी है, वो मेरी माँ की तरह है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतने दिन मुझे अपने पास रखा, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा।
चिड़िया दोस्त, तुम्हारे साथ गुजरा हर एक समय मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि दोस्त किस्मत से मिलते हैं। रानो चिड़िया को देखकर सास चिड़िया आज बहुत शर्मिंदा थी। बहू, मुझे माफ कर दो, ना जाने क्या क्या सोच के मैंने तुम्हें निकाल दिया था। मेरी पोतियों, अपनी दादी से मिलोगी नहीं, अकेले रह रह के मैं तो पागल ही होने वाली थी। माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माएँ कभी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती अच्छी नहीं लगती। ऐसे रानो चिड़िया फिर से अपनी सास के साथ रहना शुरू कर देती है। रानो चिड़िया जंगल में नई आई थी। वो इस जंगल को ज़्यादा नहीं जानती थी। वो एक सुरक्षित जगह की तलाश में थी जहाँ वो अपने अंडे दे सकती। जंगल में उड़ते उड़ते वो एक कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ, आप मुझे किसी सुरक्षित जगह का बता दें जहाँ पर मैं अपने अंडे दे सकूँ। चिड़िया, यहाँ पर एक बहुत जालिम चील रहती है जो तुम्हारे अंडों को पी जाएगी। बस एक खेत है मकई का, जहाँ तुम अंडे दोगी तो वो जालिम चील नहीं आएगी। कवि भैया, मुझे उस मकई के खेत का बता दे, मैं वहीं पर घोंसला बना लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया उस मकई के खेत में जाती है, वहाँ टिंके इकट्ठे करती है, शाम तक अपना घोंसला बना लेती है। कुछ दिनों तक रानो चिड़िया 2 अंडे देती है। उसे तो भोजन की खोज के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। साथ में मकई का खेत था, वहीं से ही मकई खा लेती और अपने अंडों पर बैठ जाती। उसे बहुत शिद्दत से इंतजार था कि कब उसके बच्चे बाहर निकलेंगे। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। रानो चिड़िया का एक अंडा हिलता है, फूटता है, वहाँ से बच्चा निकल आता है। फिर दूसरा अंडा हिलता है, फूटता है, वहाँ से भी बच्चा निकल आता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को भोजन खिलाती है और शाम में सब सो जाते हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया को कुछ इंसानों की आवाज सुनाई देती है। अरे देखो देखो, मेरा मकई का खेत बिल्कुल तैयार है। तुम ऐसा करो कि जाकर लोहार से दरांती ले आओ, दरांती से हम फसल काटते हैं। हाँ हाँ, खेत तो बिल्कुल तैयार है मालिक जी, मैं दरांती लेकर ही काट डालूंगा। रानो चिड़िया उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है कि अब क्या होगा, ये ऊपर वाले अब क्या होगा। मेरे बच्चों ने तो उड़ना भी नहीं सीखा है, ये चील मेरे बच्चों को खा जाएगी। परेशानी में रानो चिड़िया फिर से कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मैं क्या करूं? वो किसान अपनी फसल काटने को आ रहा है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उड़ना भी नहीं सीखा, उनको चील खा गई तो मेरा क्या बचेगा। तुम परेशान मत हो, हम जाते हैं, उन किसानों के पास जाते हैं, कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा उस किसान के घर जाते हैं। कवि भैया, वो सामने वाला किसान है जो कि दरांती तेज करने की बातें कर रहा था। फिर कालू कौवा उस किसान के पास चला जाता है। किसान, क्या तुम मेरी बात मानोगे? मुझे तुम भले मालूम होते हो। हाँ हाँ, बोलो, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? किसान जी, आप अपना खेत अभी मत काटे, मेरी दोस्त चिड़िया का घोंसला है उधर, उसके बच्चों ने अभी उड़ना नहीं सीखा है, उनको तो चील भी लेके जा सकती है। अच्छा, तो हम उस मामूली चिड़िया के पीछे अपना खेत खराब कर दे, 2-3 दिन में बारिश हो जाए और सारी मकई की फसल मेरी खराब हो जाए। जाओ कौवे, नहीं तो लगाऊंगा तुम्हें एक। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, ये तो कोई बड़ा दुष्ट इंसान है, इसने तो मुझे भी मारने की धमकी दी है। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कवि भैया, एक और उपाय है मेरे पास। वो दरांती तेज करने की बात कर रहा था, क्यों ना हम लोहार के पास जाएं, उसको बोलें कि वो इसे दरांती तेज करके ना दे। जब वो दरांती तेज करके नहीं देगा तो फसल कोई नहीं काटेगा। हाँ हाँ रानो, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक बात कही है, चलो हम लोहार के पास चलते हैं। फिर वो दोनों मिलकर लोहार के पास जाते हैं। लोहार अपनी दुकान से बाहर जा रहा था। लोहार भैया, मैं चिड़िया हूँ, मेरी बात सुन लो। बोलो बोलो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत काम है।
लोहार भैया, मुझे तुम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं मकई के खेत में अपना घोंसले में रहती हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उन्होंने उड़ना नहीं सीखा है। और किसान जो कि अपनी फसल काट रहा है, फसल कट गई तो मेरे बच्चों को चील खा जाएगी। तुम ऐसा करो कि किसान को दरांती तेज करके मत देना। वाह वाह चिड़िया, तुम अपने बच्चे तो बचा रही हो। जब मैं दरांती तेज नहीं करूँगा तो फिर मुझे किसान पैसे नहीं देगा, और जब पैसे नहीं देगा तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? तुम अपने बच्चों को बचा रही हो और मेरे बच्चों को मार रही हो। जाओ यहाँ से। फिर रानू चिड़िया वहाँ से भी उदास होकर चली जाती है। रानू चिड़िया घोंसले में बैठी रो रही थी। मेरे बच्चे, तुम अपना बहुत ख्याल करना। मैं क्या करूं? मैंने आपको बचाने की बहुत कोशिश की है और अब आगे भी करूंगी। कभी भी चील के मुंह में नहीं जाने दूंगी। कालू कौवा एक अच्छा कौवा था। वो अपनी सहेली रानू चिड़िया की मदद करना चाहता